अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब अल्लाह ताला के हिफ्ज़-ओ-मान में होंगे। आज जो हमने एक्सरसाइज करनी है वो 9 क्लास का यूनिट नंबर 4 है, 4.2 एक्सरसाइज। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, तो आज हमने वो करना है। क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं आपको ज़रा इसके फार्मूला से इंट्रोड्यूस करवा दूँ कि इसमें जो है ना फार्मूला लगना है क्यूब का फार्मूला जो होता है हमारे पास वो है a+b का होल क्यूब, ठीक है, जो कि हमारे पास इक्वल होता है a³ प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, b का क्यूब, यहाँ स्क्वायर मैंने गलती से लिख दिया। b का होता है हमारे पास क्यूब, ठीक है, यहाँ b और यहाँ b, ठीक है। प्लस में अगर हमें वैल्यू गिवन हो तो ये वाला फार्मूला लगेगा, माइनस में अगर गिवन हो तो ये वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। चलें हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो उन्होंने दिया हुआ है 8x का क्यूब प्लस 12x का स्क्वायर प्लस 6x और लास्ट में हमारे पास जो वैल्यू है वो है +1। इस तरह के क्वेश्चन में जो है हम लास्ट वाली और फर्स्ट वैल्यू को सबसे पहले जो है ना वो सॉल्व आउट करते हैं। यानी ये हमारे पास जो वैल्यू होगी ये ए की वैल्यू बनेगी और ये वाली जो होगी ये बी की होगी। मिड में जो वैल्यूज़ हैं ए बी के साथ, ये इसका जो है ना बाद में सोल्यूशन होगा। पहले हम ए और बी की वैल्यू को सॉल्व आउट करते हैं। तो ये जो 8 है हमारे पास, ऐसा कौन सा डिजिट है जिसको 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आता है। मैं रफली यहाँ पे थोड़ा सा करके बता देती हूँ आपको। 8 है तो 2 2 ज़ा 4, 4 ज़ा 8 है, 2 2 ज़ा 4 और ये आ गया 2 1 ज़ा 2। यानी कि 2 को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है वो 8 आता है। तो यहाँ मैं लिख दूँगी 2x का होल क्यूब, यानी कि मैंने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 8 आया और x के ऊपर भी पावर 3 तभी आई जब मैंने इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। मैंने a की वैल्यू यहाँ लिख दी। अब यहाँ पे मैं लास्ट में लिखूँगी आके b की वैल्यू। +1 है, 1 का अगर हम जितने टाइम्स यानी कि पावर उसकी लें या 1 को जितने टाइम्स हम मल्टीप्लाई करें तो वो उतने टाइम्स हमारे पास सिर्फ आंसर 1 ही आता है। इस क्वेश्चन में एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि ये क्वेश्चन जो है आपको इस तरह की फॉर्म में गिवन है, ठीक है। आपने इसकी ये फॉर्म निकालनी है, यानी इस तरह की फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया होगा और ये क्वेश्चन का पार्ट जो है ना हमने निकालना है, हल करके इसका सोल्यूशन इस फॉर्म में लाना है। तो हमारे पास सबसे पहले ए और बी मालूम होना चाहिए, इस वजह से मैंने ए सबसे पहले मालूम कर लिया कि मैंने जहाँ पे जो वैल्यू जो भी होगी उसका हमने एलसीएम ले लेना है। तो यानी मैंने एलसीएम साइड पे लिया, तो 2 को 3 टाइम्स मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 8 आ गया और 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 ही रहेगा। यानी ए और बी की वैल्यू हमने निकाल ली। ए और बी हमारे पास आ गया है। अब फार्मूले में 3 है, ए का स्क्वायर और बी है, प्लस का साइन, 3 फार्मूले का, ए की वैल्यू क्या थी 2x का स्क्वायर और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, प्लस का साइन फिर से, ठीक है। 3 फार्मूले का, ए की वैल्यू क्या थी 2x, बी का क्या था 1 का स्क्वायर, ठीक है। इस फार्मूले में समझिए हमने इसकी पुटिंग की है। अब हमें जो चाहिए ना वो चाहिए सिर्फ ए और बी, यानी ये ए और ये बी, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x, यहाँ वाला साइन लेना है प्लस और ये 1, इसका आ जाएगा क्यूब। यही हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है। चलिए इसका अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं तो अच्छे से समझ आएगी। चलें जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इसी का सेकंड पार्ट मैंने लिख लिया है। क्वेश्चन में आपके पास यहाँ वैल्यू 27 है और यहाँ 64 है। बिल्कुल फार्मूले के तहत, जैसे फार्मूला हमने ए और बी की वैल्यू सबसे पहले निकालनी है, यानी पहले ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर मैं साइड पे 27 का एलसीएम लूँ, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा, और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे 64 का ले लूँ, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, यानी कि 3 टाइम्स 4 और 3 टाइम्स 3 हमारे पास आ गया। तो ए की जो वैल्यू होगी उसमें ये 3 और बी की वैल्यू में ये 4, यानी कि ये 3
a का होल क्यूब आ गया हमारे पास, और यहाँ हमने लास्ट में 4b का होल क्यूब, यानी हमने a की वैल्यू भी निकाल ली, हमने b की वैल्यू भी निकाल ली। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो दरमियान में हमारे पास 3a का स्क्वायर b और प्लस 3ab का स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं, उसको हमने सॉल्व आउट करना है। प्लस 3 फार्मूले का है, a की वैल्यू है 3a स्क्वायर है, साथ में b की वैल्यू हमारे पास है 4b प्लस 3, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ab का स्क्वायर, यानी a की वैल्यू है 3a और b की वैल्यू है 4b का स्क्वायर। अब आप देख लें, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा यहाँ 3 3 ज़ा 9 होगा, 9 4 ज़ा 36, 36 3 ज़ा 108 आ जाता है। यहाँ हमारे पास 4 4 ज़ा 16, 16 को फिर 3 से और 3 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें सिर्फ a और b चाहिए, यानी कि ये वाली और ये वाली रकम हमें सिर्फ चाहिए। 3a प्लस 4b इसका होल क्यूब, यही हमारे पास इसका आंसर है। एक लास्ट पार्ट इसका देख लेते हैं ताकि मज़ीद अच्छे से हमें समझ आ जाए। अच्छा, जब ये क्वेश्चन देखें, ये इसका लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट। इसमें इन्होंने थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए जो है ना वैल्यू इस तरह की दे दी हैं ताकि आप परेशान हो जाएं। थोड़े से परेशान नहीं होना। यहाँ पे उन्होंने पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास a की वैल्यू फर्स्ट में और b की वैल्यू लास्ट में हुआ करती थी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे a की फर्स्ट में और b की उसके साथ ही दे दी है, यानी कि 8, अभी हमने ऊपर 8 का ये सोल्यूशन किया, 2x की पावर 3 आ जाएगा माइनस 125, ये 5 का जो है क्यूब होता है, 5y की 3, यानी हमें a और b मिल गया है फार्मूले के तहत। अब 3ab में हमने पुट करनी है वैल्यू इसकी, ठीक है। प्लस 3a की वैल्यू क्या है 2x और b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5y का स्क्वायर, माइनस फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 3, a की वैल्यू है 2x का स्क्वायर और 5y, 5 2 इसमें अगर 2 2 ज़ा 4 होता है, 4 5 ज़ा 20, 23 ज़ा 60 हो जाएगा। और यहाँ पे ऐसे 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, 53 ज़ा 150, ठीक है। और यहाँ पे इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स तो 8, यानी कि जो हमें वैल्यू चाहिए थी वो हमने निकाल ली। अब क्या है, हमें सिर्फ a और b चाहिए। a की वैल्यू हमारे पास है 2x, माइनस का साइन है दरमियान में, और 5y इसका होल क्यूब, बस यही इसका आंसर है। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। इसका बस एक ही पार्ट रह गया 3, वो भी सेम टू सेम ऐसे ही है, तो आप खुद ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह कर लेंगे आप लोग, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम, ठीक है इंशाल्लाह। फिर उसके लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में बनाती हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।